नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार बहादुर शाह को शाहे बेखबर का खिताब मिला और बहादुर शाह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत रहे और किस प्रकार से बहादुर शाह की लचीली और आलस भरी नीति के कारण उसके दरबार में दो दल बन गए थे, एक तुरानी दल और दूसरा ईरानी दल। और इस दोनों दलों में जो राजनीतिक संघर्ष चला उससे कैसे साम्राज्य कमज़ोर पड़ा। दोस्तों, अपनी इस वीडियो यानी पार्ट 3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहादुर शाह ने किस तरीके से राजपूत जो थे उनको हैंडल किया और कैसे ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई उनको कैसे उन्होंने उनका सामना किया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बहादुर शाह और राजपूत, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना और अंत तक जरूर उसको सुनना। तो देखो दोस्तों, बहादुर शाह को बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ा जब वो सिंहासन पर बैठे और उनमें से एक थी राजपूतों से संबंध। बेसिकली जहाँ तक राजपूतों का संबंध है, नफरत की भावना अभी भी सुलग रही थी। राठौर शासक अजीत सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाही अधिकारियों को निकाल दिया था और अपनी राजधानी जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। आम्बेर के राजपूत राजा जयसिंह ने मोहम्मद आजम की सहायता करके बहादुर शाह को नाराज किया था। उदयपुर का राणा अमर सिंह बहादुर शाह के प्रति मित्रता की भावना बिल्कुल भी नहीं रखता था। कोटा का शासक दक्कन में जुल्फिकार खां के साथ हो गया था और बूंदी का शासक बहादुर शाह के साथ शामिल था। तो राजपूत सियासतों की स्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही थी। बहादुर शाह ने आम्बेर तथा अजमेर होते हुए जोधपुर की ओर कूच करने का निश्चय किया। आगरा से उसकी रवानगी से उदयपुर के राजा का जोश ठंडा पड़ गया। उसने बधाई पत्र तथा अनेक कीमती उपहार देकर अपने भाई को बहादुर शाह के पास भेजा। आम्बेर जयसिंह को दे दिया गया जो उसका प्रतिद्वंदी दावेदार था। जोधपुर के अजीत सिंह को पराजित कर मेड़ता के किले पर कब्जा कर लिया गया। अजीत सिंह ने हथियार डाल दिए। उसे न केवल माफ किया बल्कि उसे विशेष सम्मान की पोशाक तथा महाराजा की पदवी भी प्रदान की गई। उसका दर्जा 3500 जात तथा 3000 सवार पर निश्चित किया गया। उसके दो बेटों को भी मनसबदार बना दिया गया। इस प्रकार ये जो प्रयास किए गए राजपुताना में शांति स्थापित करने के, ये स्थायी साबित नहीं हुए। राजपुताना से मुगल प्रभाव को पूरी तरीके से मिटा डालने के लिए अजीत सिंह, जयसिंह तथा अमर सिंह ने एक परिसंघ यानी कन्फेडरेसी का गठन किया। इन मित्र राजाओं ने जोधपुर को घेर लिया तथा इसके फौजदार को किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहादुर शाह ने राजपूत के विरुद्ध सेनाएं तो इकट्ठी कर ली, परंतु साथ साथ संधि की नीति पर भी काम चलता रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि जयसिंह तथा अजीत सिंह को पहले अपने दर्जे, जो उनको पहले दर्जे प्राप्त थे, उनको वे पुनः वापस कर दिए गए। संभव है बहादुर शाह राजपूतों के विरुद्ध कार्रवाई करता, परंतु पंजाब की हालत ने उसे जल्दी रवाना होने पर विवश कर दिया था। तो अपनी नीति में बहादुर शाह, जो राजपूतों के प्रति उसकी नीति रही थी, ठीक है, उसमें एक तरीके से बागियों को दबाने में तो दृढ़ था, परंतु वह उनके साथ समझौते के विरुद्ध नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कुछ गतिविधियां जो बहादुर शाह और राजपूतों के बीच रही। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को और डिटेल में बहादुर शाह की कुछ गतिविधियों से संबंधित चीज़ें बताऊंगा, जैसे उसका सिखों से क्या संबंध रहा और किस तरीके से उसने इनके साथ व्यवहार किया। तो चलिए आज यहीं तक रखता हूं। अपना ध्यान रखना। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।